2023 के ज़माने की मॉडर्न देवरानी। जब एक परिवार में 3-4 बहुएं होती हैं तो स्वाभाविक है कि प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है। कभी कभी बहुओं में अंदर ही अंदर एक दूसरे से प्रतियोगिता चलती है, तो कभी सास ससुर की तरफ से प्रतियोगिता की शुरुआत होती है, क्योंकि सास ससुर के पास भी ऑप्शन होता है किसके सिर अच्छी बहू का ताज सजाएं। ऐसा ही एक परिवार है झाजी का, जिनकी 4 बहुएं हैं। सबसे छोटी बहू नमिता थोड़े नए जमाने की और मॉडर्न है। छोटे बेटे की बहू होने के नाते सास ससुर का ज़्यादा लाड प्यार भी नमिता को ही मिलता था। बाकी बड़ी बहुओं ने इतने सालों से जो किया वो गया तेल लेने। मॉडर्न कपड़े पहनने की इजाज़त भी नमिता को ही थी और संस्कार बड़ी बहुओं के लिए थे। अब नए जमाने की बहू अच्छी क्यों ना हो, सास ससुर का हैप्पी बर्थडे और शादी की सालगिरह मनाना भी तो नमिता ने शुरू किया था। बाकी तीनों बहुएं ये मौका गवा चुकी थी। सास ससुर को पहली बार शादी की सालगिरह का केक काटता देख और छोटी बहू को जोर जोर से ताली पीटते देख बाकी बहुएं मन मरमोस के रह गए और सोचने लगी, ये सब उन्होंने क्यों नहीं किया। एक केक ही तो लाना था। इतना चूल्हा चौका में पसीना बहाया, कुछ काम ना आया, परोस परोस के खाना दिया, लेकिन सास ससुर कभी खुश नहीं हुए। बड़ी बहुएं सास को माँ जी कह के बुलाती तो छुटकी यानी नमिता मम्मा, ससुर जी को बाबूजी बुलाती तो छुटकी डैडी। एक बार गलती से मझली बहू रिया के मुंह से बाबूजी की जगह डैडी निकल गया तो उन्होंने ऐसे घूर कर देखा जैसी कोई गलत बात बोल दी हो। अब छोटी बहू भी भरपूर फ़ायदा उठाती थी इसका। जैसे ही खाना बनाने का समय होता, झट से सास ससुर के पास बैठ जाती। लाओ मम्मा, नेल पॉलिश लगा दूँ तो कभी मेहंदी लगा दूँ। और मम्मा भी बड़े शौक से अपना हाथ लंबा करते हुए बड़ी बहुओं के ऊपर शब्द रूपी बाणों से वर्षा करना ना भूलती। एक तू ही तो है जो ध्यान रखती है हमारा, वरना तो आज तक किसी ने पूछा तक नहीं। नमिता बस बड़ी बड़ी बातें करती थी, आता कुछ नहीं था उसको। सास ससुर की शय में बड़ी बहुओं के काम में नुक्स भी निकालती। ये ऐसा बनना चाहिए, वो वैसा बनना चाहिए, लेकिन खुद कुछ नहीं बनाती थी। जब बड़ी बहुएं कढ़ाई में सब्जी छोंक देती और ढककर रख देती, उसी समय अगर सास आ जाए तो छुटकी ढक्कन हटा के जोर जोर से कड़छी चलाने लगती। ओह, नमक थोड़ा कम लग रहा है, सब्जी गली भी नहीं। और हथेली में सब्जी की तरी रखकर चाटते चाटते एक आंख से सास की तरफ देखती। सास को ऐसे दिखाती जैसे सारा काम उसने ही किया हो। उसकी नौटंकी से बाकी बहुओं के कलेजे में सांप लौटने लगता। अगर कोई मेहमान आ जाता तो उनके लिए सब कुछ बड़ी बहुएं बनाती और छुटकी झट से सब कुछ ट्रे में रख कर ले जाती। सबको लगता सब कुछ यही कर रही है। तब मेहमानों के सामने सास ससुर भी उसकी बहुत तारीफ करते। बड़ी बहुओं के दिलों में आग तो लगता, लेकिन जुबां खामोश ही रहता था। नमिता को आए 8 महीने हो गए थे। उसको लगता था सास ससुर अब पूरी तरह से उसके हैं। आते जाते बड़की बहुओं को भी ताने मार जाती। देखा कुछ दिन में ही कैसे सास ससुर का दिल जीत लिया है मैंने, जो तुम सब इतने सालों में भी ना कर सकी। एक दिन नमिता सास के सामने अपने हाथों से बने खाने की तारीफ कर रही थी। पता है मम्मा, एक दिन मैंने कटहल के कोफ्ते बनाए, कसम से सब लोग उंगली चाटते रह गए। रसोई में खड़ी तीनों बहुएं मुंह बनाते हुए आपस में बोली, कभी खिलाइए भी तो, बस बोलने के लिए है। एक दिन उनके मामा ससुर जी आ गए। इस बार बाकी बहुओं ने भी कमर कस ली कि मॉडर्न देवरानी के हुनर की परीक्षा ली जाए। बहुत बनती फिरती है माँ बाबूजी के सामने। बहुएं बोली, माँ जी, मामा जी तो खाने के बड़े शौकीन हैं, अब हम ठहरे देहाती। हमारी मॉडर्न देवरानी को तो बड़े स्वादिष्ट पकवान बनाना आता है, बोलो उसको आज वही खाना बनाएगी। सास भी भाई को खुश करने के लिए राजी हो गई। अरे छुटकी, अरे नमिता, सुन, आज जरा तेरे वाला वो स्पेशल कटहल के कोफ्ते बना, हम भी तो अपनी उंगलियां चाटे। तीनों बहुओं की चाल सफल हो गई और छुटकी की तो आफत आ गई। हाँ क्यों नहीं मम्मा, दीदी थोड़ी मदद करवा दोगी? ना बाबा ना, कोई मदद ना करेंगे हम, तू तो बहुत अच्छा बनाती है खाना, खुद से बना, हमको और भी काम है। नमिता को किचन में अकेला छोड़ तीनों बहुएं जानबूझ के दूसरे काम में लग गई। नमिता फंस गई। इज्जत का सवाल था,
कटहल के कोफ्ते बनता हुआ देखा था कहीं, लेकिन बनाना आता नहीं था। वो दीदी, काफ़ी समय से नहीं बनाया है मैंने। कटहल छिलने के बाद क्या करते हैं, जरा बताना तो। बड़ी बहुओं ने इस बार ठान लिया था कि प्रतियोगिता में छुटकी को पछाड़ना है। हम भी भूल गए हैं, बोलकर सब मुंह दबाकर हंसने लगी। नबिता ने कटहल छिला, जैसे तैसे उबाला। उसको पता नहीं था कि कटहल को फ्राई कैसे करना है। 2 लीटर तेल गरम करने रख दिया। तेल खूब गरम हो गया। दीदी, इतना तेल काफ़ी है, पूरे गांव का खाना थोड़े ही बनाना है जो कढ़ाई भरकर तेल चढ़ा दिया। 1-2 करछी तेल काफ़ी है, बड़ी बहू बोली। अरे छुटकी, कितना टाइम लगेगा स्पेशल कटहल के कोफ्तों में? सास की आवाज़ सुनते ही नमिता घबरा गई। जल्दी से कपड़े से कढ़ाई को उठाकर तेल डब्बे में उड़ेलने लगी। डब्बा प्लास्टिक का था, तेल की गर्मी को सहन ना कर सका। जैसे जैसे तेल डब्बे में जा रहा था, डब्बा सिकुड़ता जा रहा था। तेल की गर्मी से डब्बा किसी सुंदरी की पतली कमर की तरह बलखाता हुआ 2 लीटर से आधा लीटर रह गया। छुटकी रुआंसी होती हुई कभी तेल को देखे, कभी डब्बे को। बचा हुआ तेल एक बर्तन में रख दिया और थोड़े से तेल में कटहल फ्राई होने रख दिए। थोड़ी ही देर में बिना पके हुए कटहल तरी में जाने के लिए तैयार थे। तभी छुटकी की मम्मा किचन में आ गई। हे भगवान, सत्यानाश कर दिया हमारे घर का। इतना तेल बर्बाद कर दिया, डब्बा बर्बाद कर दिया, सारे कटहल भी बर्बाद कर दिए। बहुत मॉडर्न बनती फिरती है, ये क्या बनाई हो? सिर्फ मुंह चलाना आता है और कुछ नहीं। मॉडर्न देवरानी अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। मैं कितने अच्छे से रहती हूँ मम्मा के साथ, और वो एक सब्जी के लिए हमको कितना सुना गई। वैसे तो बड़ी बहुओं को जीत महसूस हो रहा था, फिर भी मॉडर्न देवरानी के आंसू उनको अच्छे नहीं लगे। तभी तीनों बहुओं ने छुटकी को समझाया, कितना भी मक्खन लगाओ छुटकी, ये ससुराल है, लाख अच्छे काम कर लो भले, फिर भी तारीफ नहीं मिलेगी। लेकिन अनजाने में एक गलती भी हो जाए ना, तो जिंदगी भर सुनना पड़ता है। चल बहन, आंसू पोछ और मम्मा डैडी की बेटी ना बनकर हम बहुओं की बिरादरी में शामिल हो जा। चल सिखाते हैं आज तुझे स्पेशल कटहल के कोफ्ते हमारे स्टाइल में। नमिता ने आंसू पोंछते हुए अपनी गलती के लिए अपनी जेठानियों से माफ़ी मांगी और उनके साथ काम में हाथ बटाने का निर्णय भी लिया। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी जरूर करिए।